सावन सोमवार व्रत कथा। एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिससे वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत किया करता था और शिव और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा किया करता था। उनके भक्ति को देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव जी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उसकी संतान अल्पायु होगी और केवल 13 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता पार्वती और भगवान की ये बातचीत सुन रहा था। वो पहले की ही तरह शिव की पूजा कर रहा था। कुछ समय बाद साहूकार के पुत्र जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर जाएं। मामा और भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते थे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे। काशी की ओर चले गए। रास्ते में एक नगर था जहां नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वो काना था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर बैठा दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था। उसने अवसर का लाभ उठाया और राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख का काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र के दिन वह 16 वर्ष का था। यज्ञ किया गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकल गई। मृत भांजी को देखकर उसका मामा विलाप करने लगा। संयोग से उसी समय शिव और पार्वती वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना होगा। जब शिव जी मरे हुए लड़के के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की उम्र का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपा करके इस बच्चे को उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने लड़की को जीवित रहने का वरदान दिया। शिक्षा समाप्त करके जब वो लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने तुरंत उसे पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा व्यापारी के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और बहुत सारा धन दिया। वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैं तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान देता हूँ।